अब CSS3 में हम मल्टी कॉलम्स देख रहे हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई कंटेंट इस तरीके से है और यूं जा रहा है और हम इसको ऐसे कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं ताकि ये कंटेंट यहाँ फिट हो जाए, यहाँ तक यहाँ, यहाँ से यहाँ तक यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ आ जाए। तो ऐसे मल्टी कॉलम लेआउट CSS3 का ये भी पॉसिबल है। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आप न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं, पढ़ा होगा कि आपको जैसे न्यूज़पेपर है यहाँ, तो यहाँ पर अलग एक न्यूज होगी और उसके अलग एक कॉलम होगा या दो कॉलम होंगे, ऐसी न्यूज होगा कॉलम होगा। तो ये इस कॉलम की तरह अगर आपको दिखाना है अपने पेज को, तो ये मल्टीपल कॉलम्स की विधा आप यूज कर सकते हैं। तो मल्टी कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रॉपर्टीज देखिए। एक तो ये है कि कॉलम काउंट कितने कॉलम चाहते हैं। तो उसके लिए एक पहली प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे वो है कॉलम COLUMN, कॉलम काउंट। एक ये होगी, ऐसी होगी कॉलम गैप, कॉलम्स के बीच में गैप कितना रहेगा। इसी तरीके से कॉलम रूल स्टाइल, ऐसी कॉलम रूल आपका विड्थ या विड्थ आएगा, ऐसे आपका कॉलम रूल कलर आएगा, फिर कॉलम रूल अलग से आएगा, कॉलम रूल अलग से आएगा, कॉलम स्पैन अलग से आएगा, कॉलम विड्थ अलग से आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं इतनी जो हम यूज करेंगे। तो CSS3 में अगर आपको एक कॉलम क्रिएट करना है तो उसका तरीका क्या है, ये कॉलम काउंट ये स्पेसिफाई करता है कितने कॉलम आप बनाना चाहते हैं, मतलब आपका कंटेंट कितने कॉलम में डिवाइड होना चाहिए। तो अगला जो एग्जांपल है मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें हम कॉलम में डिवाइड करेंगे। एक कंटेंट हमने रखा हुआ है और उसको कॉलम में डिवाइड करेंगे। तो कैसे होगा वो उसको देखिएगा। हमने क्या किया, अपने यहाँ पर पेज में जहाँ हम कोडिंग करते हैं, यहाँ पर हमने एक सिंपल सा HTML का पेज बनाया, बहुत बेसिक पेज है, उसमें कुछ भी नहीं, एक डिव दिया बस, एक डिवीजन है बॉडी में जिसको हमने क्लास इंडिया लिख दिया। इंडिया के बारे में काफी चीजें हमने यहाँ पर बता दी। ओके, अब इसमें देखिए कि ये कॉलम अभी देखिए कैसे दिख रहा है, केवल एक डिव है तो आपको ये पैराग्राफ दिख जाएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है, ये आपको पैराग्राफ दिख जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि इसको कॉलम में डिवाइड कर दूं, इसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका देखिएगा, जहां से हम शुरू करेंगे, यहाँ पर स्टाइल है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो हमारा क्लास है, क्लास कौन सी है, इंडिया। यहाँ पर होम डॉट इंडिया से शुरू करेंगे क्योंकि ये क्लास है, एंड करेंगे, यहाँ ब्रेस देंगे और ब्रेस के अंदर क्या लिखना है देखिएगा। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले आपका कॉलम काउंट, बस COLOUMN और काउंट। कॉलम काउंट हम कर देंगे, मान लीजिए 3 करना है, 4 करना है, जो आपकी मर्जी। अच्छा, इसमें आपको क्रोम, सफारी, ओपेरा, इसके लिए वेबकिट लिखना पड़ेगा, फायरफॉक्स के लिए मॉज करना पड़ेगा, मतलब इस कॉलम काउंट के आगे मॉज, मोजिला के लिए वेब, क्रोम, सफारी, ओपेरा के लिए वेबकिट करना पड़ेगा। तो और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम करने जा रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 और उसके पहले वाले वर्जन इस कॉलम प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते, दे डोंट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो कंट्रोल S करता हूं मैं और इसको रन कराते हैं। ये कॉलम की स्पेलिंग ठीक कर लें, COLUMN, कंट्रोल S करिए, इसको रन करा दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या आता है आपका, ये 3 कॉलम में डिवाइड होना चाहिए, जो कंटेंट है आपका 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। ओके, ये तरीका है किस तरीके से आप कॉलम में दिखा सकते हैं कॉलम काउंट। और भी प्रॉपर्टीज जो है वो हम यूज करेंगे, जैसे हम गैप चाहते हैं, इसके बीच में गैप कितना आप चाहते हैं, और भी जो रूल्स है उसे देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच में कॉलम्स के गैप स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए आप कॉलम गैप, जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कॉलम काउंट किया ना, ऐसे हम कॉलम गैप कर लेंगे। यहाँ पर गैप, ये गैप हो गया, और इसमें हम जितना भी आप देना चाह रहे हैं, मान लीजिए 40 px दे दीजिए, तो ये गैप भी आ जाएगा आपका। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्रोम, सफारी, ओपेरा के लिए वेबकिट लिखना पड़ेगा कॉलम गैप के आगे, और फायरफॉक्स के लिए मॉज MOZ लिखना पड़ेगा हाइफन दे के कॉलम गैप के पहले। तो इसको रन करा दिया जाए, रिफ्रेश कर देता हूँ स्क्रीन पे।
ये देखिए इसकी स्पेसिंग बढ़ गई ना, तो यहाँ कंटेंट भी चेंज हो गया, कंटेंट ऊपर नीचे हो गया। तो ये आपका कॉलम गैप भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा और भी कॉमन रूल्स हैं, जैसे कॉलम रूल स्टाइल है, ये भी स्पेसिफाई करता है स्टाइल। जैसे जो कॉलम के बीच में अलग अलग रूलिंग दे सकते हैं, कॉलम रूल विड्थ है, कॉलम रूल स्टाइल है। तो कैसे करेंगे, अब आप देखिएगा कि मैं चाहता हूं कि इसके बीच में कुछ लाइन शाइन आ जाए, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखा करते हैं। तो यहां पर कॉलम गैप तो दे दिया था हमने। अब अगली चीज जो है वो है कॉलम रूल स्टाइल, रूल और स्टाइल। ये क्या देंगे, हम सॉलिड दे देते हैं इसको, हम सॉलिड दे देते हैं। तो अब इसके बीच में जो आपको जगह दिखाई देगी वो देखिएगा आप, यहाँ पर लाइन आ गई, ये कॉलम रूल स्टाइल हो गया। ऐसी आप एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कॉलम रूल विड्थ। कॉलम रूल विड्थ क्या स्पेसिफाई करती है, विड्थ, जो विड्थ है कॉलम के बीच में, वो तो हमने अभी विड्थ तो दी थी, ये कॉलम रूल विड्थ भी है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये कैसे हम कॉलम के बीच में विड्थ देंगे, तो इसका भी तरीका देख लेते हैं कि इसमें क्या करना पड़ता है। ये कॉलम रूल विड्थ दे दीजिए बस यहाँ पर ना, कॉलम, इसको कर लेते हैं कॉलम, यहां पर विड्थ दे दीजिए, WIDTH कॉलम विड्थ, और इसको जितना भी आपको देना 1px 2px जो आपको मर्जी है वो दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा हो गया है ना, थोड़ा भारी हो गया, मतलब बोल्ड टाइप हो गया। अब रूल कलर भी है, जो कॉलम के बीच में जो रूल्स लाइन दिख रहे हैं आप, उसको भी कलर कर सकते हैं, कॉलम रूल कलर। वो कैसे करेंगे, कॉलम रूल दीजिए और यहाँ पर कलर दे दीजिए, COLO। कलर क्या दे दीजिए आप, इसको दे दीजिए रेड दे दीजिए। तो इसमें क्या होगा, ये रेड से जो लाइन आ रही है इसके बीच में, कॉलम रूल, कॉलम रूल का मतलब लाइन, जैसे रूलर होता है ना लाइन बनाने के लिए, ऐसे आप कर सकते हैं। एक और कॉलम रूल प्रॉपर्टी, ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ताकि आप कॉलम रूल स्टार प्रॉपर्टी जो भी आपने अभी अभी दिया है वो एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, कॉलम रूल के आगे स्टाइल दिया, कॉलम रूल के आगे विड्थ दिया, कॉलम रूल के आगे ये कलर दिया, आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। यानी कि मैं केवल इसको कॉलम रूल करूंगा, ओके। अब मैं यहां पर करता हूं 1px सॉलिड, और जैसे ये 2px है ना, सबसे पहले ये देना पड़ता है विड्थ, ये 2px सॉलिड और ये रेड, मतलब तीनों की चीज उठा के मैंने एक ही लाइन में लिख दी है। काम वही बनेगा, कॉलम रूल। अब कॉलम रूल लिखा है, केवल कॉलम रूल लिखा, कंट्रोल एस करिए, इसको रन कराइए, सेम चीज आई ना, कोई अंतर तो नहीं हुआ। तो कॉलम रूल को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने कॉलम्स एक एलिमेंट स्पैन करेगा। तो कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी ये स्पेसिफाई करती है कि कितने कॉलम में एक एलिमेंट शुड स्पैन अक्रॉस। अगर अगला हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें आप देखिएगा कि कोई चीज को अगर हमें स्पैन कराना है तो हम कहां तक उसको स्पैन कराएंगे, राइट। हम स्पैनिंग दिख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एक कोई भी आपकी हेडिंग दे देते हैं, लेट अस सी। अब ये तो आपने कंटेंट दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और हेडिंग डाल देता हूँ, मान लीजिए कुछ H1 या H2 में, यहाँ डिव के अंदर मैं यहाँ डाल देता हूँ एक H2 बना देता हूँ, या H1 बना दीजिए, जो आपकी मर्जी हो, H2 बना दीजिए, H1 बना दीजिए। ये H1 है, और इसमें मैं कह रहा हूं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर देता हूं, H1, ये बंद हो गया। H1 मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि H1 को, ये जो H1 है, ये इसका स्पैन मैं दोहराऊं। पहले इसको मैं बगैर स्पैन के रन करा के दिखाता हूं, सेव कर लेते हैं। ये यहां पर आ गया ना,
अब मैं चाहता हूं कि ये इस यहां से ये एक ही स्पैन में ना रहे, आगे बढ़ जाए। कॉल स्पैन, रो स्पैन आपने जो सीखा था उसी तरीके से इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं इसको इसके लिए प्रॉपर्टी दे रहा हूं। प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे H1 और ब्रेसेस लगाइए, ब्रेस बंद करिए। बस यहाँ पर आप केवल ये कर दीजिए कॉलम स्पैन, ये वाली जैसे आप ये सब आपने सीखा है ना, ये उठा लेता हूँ, बस कॉलम स्पैन कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ऑल। जहां तक कंटेंट जाएगा उतने तक ये आगे बढ़ेगा। कंट्रोल एस करिए तो आप देखिएगा ये पूरे इसमें आएगा। जो अभी आपने इससे पहले देखा था ना उससे थोड़ा चेंज है। तो हमने कॉलम स्पैन कर दिया, देखिए अब ये कॉलम पूरे पूरे कॉलम पे आ गया। कितना आसान हो गया, यानी कि आपने जो हेडिंग है उसको भी आगे बढ़ा दिया। अब इसको कॉलम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं हमसे। जैसे डिव आपने देखा, इसकी कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी ये बताती है कि ऑप्टिमल विड्थ कितनी होनी चाहिए कॉलम्स की। अब अगला जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं वो स्पेसिफाई करता है कि जो सजेस्टेड ऑप्टिमल विड्थ है कॉलम की वो कितनी होनी चाहिए। ये सजेशन है, इसमें आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ऑप्टिमम विड्थ देखिए इतनी होनी चाहिए। बाकी जितना कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है उस पर वो तो पेज के हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे मैं यहां पर दे देता हूं, ये कॉलम रूल वगैरह दिए ना, मैं इसमें कॉलम विड्थ दे देता हूं, कॉलम विड्थ। ये मेरी आइडियल मैं आप बोल रहा हूं कि ठीक है इसकी 100 px होनी चाहिए। रोलेस कर देते हैं, इसको रन करा देते हैं। तो मैंने आइडियल बताया अभी कि इतनी कितनी होनी चाहिए। देखिए तो कितने आसानी से हमने CSS में एक कॉलम, मल्टीपल कॉलम देखने का तरीका सीखा और पूरी तरीके से हमने इसको न्यूज़पेपर का लुक दे दिया। ओके, तो मल्टीपल कॉलम्स में और भी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉलम काउंट तो देख लिया, कॉलम फिल भी है, कॉलम गैप है, कॉलम रूल, कलर, स्टाइल, विड्थ, ऐसी स्पैन है, विड्थ है और कॉलम्स भी है। ये जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कॉलम की जो आपकी है वो सारी आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ओके, तो कॉलम की बात यहीं तक, मल्टीपल कॉलम की बात यहीं तक। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे सभी की।